Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start on opinion, namely Two VNs by Adil Waheed. अ, और ये आज का जो है वो 13 जुलाई 2023 का ये ओपिनियन है। ठीक है, दो वीएन से मुराद ये है कि दो नजरियात, ठीक है, इस दुनिया को देखने के दो नजरियात हैं। ये जरा फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मददगार साबित होगा। फिलोसफिकल एसेस भी कुछ आते हैं, इनमें कुछ फिलोसफिकल टर्म्स यूज की गई हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो नजरिया जो हैं वो डिस्क्राइब किए गए हैं। ठीक है, अब इनमें दो टर्म्स बेसिकली इन्होंने इसमें यूज तो नहीं की, मगर मैं आपको पहले ही इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देते हुए ये दो टर्म्स यूज करूंगी। अपोलोनिक कल्ट और डायनीसियन कल्ट। ठीक है, अपोलोनिक कल्ट होते हैं जो वो लोग जो कि हाथ पे हाथ धरे बस सीधे सीधे रास्ते पर चलते जाते हैं, कुछ एक्सकवेट नहीं करते, कुछ नया एक्सप्लोर नहीं करते। ऑन द अदर हैंड जो डायनीसियन कल्ट के लोग होते हैं वो अपने पोटेंशियल को जानते हैं, अपनी सलाहियतों से आगाह होते हैं, उन चीज और नई नई चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, एक्सकवेट करके निकालते हैं। तो उस तरह से यहाँ उन्होंने दो तरह के विजन दिए हैं कि दुनिया को देखने के दो लेंस हैं, दो पर्सपेक्टिव हैं। ठीक है, ब्रोमाइट और सल्फाइड की टर्म भी आपने साइंसेज में सुन रखी होगी। उनमें भी जो सल्फाइड्स हैं वो अपोलोनिक वाले हैं, और जो ब्रोमाइड्स हैं, ब्रोमाइड्स जो हैं वो सीधे रास्ते पर चलने वाले, सीधे सीधे चलने वाले हैं, और जो सल्फाइड्स हैं वो पोटेंशियल्स को जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं। अब इस हवाले से इकबाल के वीएन को भी यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे कि इकबाल के नज़दीक अल्लाह ताला का नाइब बनकर इंसान किस तरह से अपनी ज़ाती सलाहियतों से आगाह होकर जो है वो तरक्की हासिल करता है। तो बेसिकली अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर ये राइटर ये बताने की कोशिश करें कि अफरादी कुव्वत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक अफराद अपनी सलाहियतों को से शऊर नहीं लेंगे, उसको उनको पता नहीं होगा कि उनके अंदर कितनी सलाहियतें हैं, और वो कोशिशें नहीं करेंगे, स्ट्रगल नहीं करेंगे, तो वो तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ के लिए जितनी भी डेवलप कंट्रीज, जितनी भी आगे नेशंस आपने देखी हैं, वो इसी रस्तों को बनाते हुए आगे प्रोग्रेस करते हुए गए हैं। उसके अलावा कुछ एक और कॉन्सेप्ट भी इसमें जो दिया गया है वो ये है कि इन्होंने मोर इक्वल की टर्म यूज की। मोर इक्वल कौन होता है? यानी वो लोग जो अपने आप को बाकियों की निस्बत कुछ बालातर समझते हैं, जिनके लिए स्याह सफेद एक ही बराबर होता है, जो अपने लिए स्याह को भी सफेद कर लेते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से कुछ टर्म्स यहाँ पे फिलोसफिकली यूज की जाएंगी। हम इसको स्टार्ट करते हैं तो आपको साथ साथ के समझ में आ जाएगा। देयर आर टू ब्रॉडर perspectives, टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड व्यूज। ठीक है, अब वही बताया है कि दो बहुत ही ब्रॉडर पर्सपेक्टिव्स हैं, दो बहुत ही डिस्टिंक्ट वर्ल्ड व्यूज डिफरेंट तरह के मौजूद हैं। ठीक है, जिनमें इन्होंने अब ये टर्म यूज किया है, इसको गौर से सुनिएगा। वॉल्टन स्कैंक्स। ठीक है, वॉल्टर स्कैंक्स इसकी टर्म है। जो वॉल्टन है ना, ये जर्मन वर्ड है। ठीक है, दोनों वॉल्टन भी और स्कैंक्स भी। ठीक है, तो जो पहला वर्ड है वॉल्टन, इसका मतलब होता है वर्ल्ड, और स्केंक्स का मतलब होता है व्यू, यानी कि दुनिया का व्यू, दुनिया का नजरिया, वर्ल्ड व्यू, यानी आपका वर्ल्ड व्यू क्या है। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर फिलोसफी भी है, या व्यू ऑफ लाइफ आप इसको कह सकते हैं, कि एक इंडिविजुअल या ग्रुप का नजरिया दुनिया को देखने का कैसा है। बेसिकली ये इस फिलोसफी को इसमें डिस्क्राइब करेंगे। इफ यू विल विच इन्फॉर्म वंस एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इसमें यही है कि एक इंसान जो है वो दूसरे के एटीट्यूड, दूसरे ह्यूमन बींग्स के एटीट्यूड को किस नजरिए से, किस एटीट्यूड से भांपता है। दैट पर्सपेक्टिव्स में इन टर्न ऑल्सो डिटरमाइन द आउटलुक वन डेवलप्स टुवर्ड्स वन सेल्फ। ठीक है, इसका ये भी हो सकता है कि एक इंसान जो है वो किस तरह से आउटलुक लेता है या डेवलप करता है नजरिया अपनी सेल्फ के हवाले से। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड एन इंडिविजुअल, और साथ ही साथ वो किस नजरिए से दूसरे इंडिविजुअल्स को या स्टेट के दरमियान पाए जाने वाले रिलेशनशिप को देखता है। फर्स्ट देयर इज इकबाल्स विजन ऑफ मैन यूज्ड एज जेंडर न्यूट्रल टर्म। ठीक है, अब सबसे पहले इकबाल के विजन को उन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया, जिनमें उन्होंने, इकबाल ने मैन की टर्म यूज की, और ये एक जेंडर न्यूट्रल टर्म है। ठीक है, ये किसी आदमी की बात नहीं हो रही, ये इंसान की बात हो रही है। ठीक है, ना औरत ना आदमी, एक इंसान की बात कर रहे हैं। इकबाल्स मैन इज कैपेबल एंड वर्दी ऑफ अटेनिंग द स्टेटस ऑफ अ वाइस जेरेंट ऑफ गॉड ऑन अर्थ। वाइस जेरेंट होता है नाइब। ठीक है, यानी कि इकबाल के अकॉर्डिंग इंसान के अंदर इतनी सलाहियत है, इतनी वर्थ है कि वो अटेन किया उसने स्टेटस, अल्लाह ताला का नाइब है वो,
इस अर्थ पर। इकबाल्स वर्जन ऑफ द फॉल ऑफ मैन एनकैप्सुलेट दिस विजन। एनकैप्सुलेट होता है अहाता करना, ठीक है, चीजों को जमा करके उसका अहाता करना। इकबाल का जो ये इन्होंने वर्जन दिया ना, फॉल ऑफ मैन, के इंसान का गिरना यानी जन्नत से आना, ठीक है, जो या इंसान का जवाल अगर कहें, ठीक है, उसने इस तमाम विजन को, इस तमाम नजरियात को जो है वो एनकैप्सुलेट कर लिया है, उसका अहाता कर लिया है। वेयर इन द वेरी एक्ट ऑफ डिसओबीडियंस, अब वो ही ओबीडियंस का, डिसओबीडियंस का एक्ट आपको बता रहे हैं, नाफरमानी जो इंसान ने की। एडम एंड एव, ठीक है, आदम अलैहिस्सलाम और जो है एव की, हम्मा हवा की बात की जा रही है, एसेंशियली डिस्प्लेड देयर इंडिपेंडेंट विल एंड आइडिया ऑफ सेल्फहुड। तो कहते हैं कि एक तरफ तो जो है वो एडम और एव की डिसोबीडियंस थी, लेकिन दूसरी तरफ एक इंडिपेंडेंट विल भी देखी गई, एक सेल्फहुड का आइडिया देखा गया। इंसान ने अपने आप की, अपनी वर्थ को दिखाने के लिए, खुद ही को दिखाने के लिए इंसान ने जो है वो कोशिश की। The fall of man, as a result, was in a sense the birth of new kind of man, ready to be placed outside the embryonic protection, vulnerable out in the open to confront a new set of challenges। ठीक है, अब ये जो फॉल ऑफ मैन था, ठीक है, जो डिसोबीडियंस की वजह से एक तरफ हुआ, लेकिन इसके नतीजे में ये हुआ कि उस इंसान के गिरने की वजह से एक नई इंसान का जन्म हुआ, जो कि रेडी था अपनी जगह लेने के लिए। अपनी एम्ब्रॉयनिक होता है अनडेवलप्ड, ठीक है, अनडेवलप्ड जो उसकी प्रोटेक्शन थी, ये वल्नरेबल होता है कमजोर, ठीक है, कमजोरियां थी, उससे निकलकर वो तसादुम हुआ, वो सामने खड़ा हुआ, कन्फ्रंट हुआ, जिस उसके सामने मुख्तलिफ सेट ऑफ चैलेंजेस आ गए, ठीक है, एक बहुत से चैलेंजेस का उसको सामना हुआ, बोथ फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। उसके सामने फिजिकल और स्पिरिचुअल, जिस्मानी और उसकी जो रूहानी चैलेंजेस थे, दोनों का उसने सामना किया। इन दिस सेंस द फॉल वाज इन फैक्ट अ मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, इस सेंस में जो इंसान का गिरना था ना, वो मेटामॉर्फिज्म का प्रोसेस था, ठीक है, मेटामॉर्फिज्म कहते हैं तब्दीली के प्रोसेस को। ये निकली है टर्म, ज्योग्राफी की टर्म है, मेटामॉर्फिक रॉक से ली गई है, तगय्युर जिसके अंदर आता है, चट्टानों में जब तगय्युर आता है ना, उसके लिए इसको यूज किया जाता है। तो तगय्युर आया इंसान में, यानी तब्दीली रूनुमा हुई, पहले वाले इंसान से इंसान दूसरे वाले इंसान की तरफ चला गया, एक नए इंसान ने जन्म लिया। In pushing back against the will of the omnipotent creator, man displayed an assertion of self that is probably a prerequisite for self actualization and attaining a deeper understanding of God। ठीक है, अब वो कह रहे हैं, यहाँ पर डिस्क्राइब किया है थेरी को, कि ओमनीपोटेंट जो क्रिएटर है, जो गॉड है, ठीक है, बेशक जो मुत्तलिक कादर मुत्तलिक जो गॉड है, ठीक है, उसकी तरफ से जो है वो पुश बैक हुआ इंसान, लेकिन इंसान ने साथ ही साथ अपनी खुद ही को भी प्रूव करने की कोशिश की। और ये प्री रिक्विसाइट थी, शर्त थी, किस चीज की शर्त है, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, खुद ही को पहचानने की ये शर्त है। और अल्लाह ताला के कॉन्सेप्ट को डीपर मानों में जानने की, समझने की, यह भी एक आगाही की एक कोशिश है एक इंसान की। एडम बिफोर हुम द एंजल्स हैड बोड डाउन, ठीक है, वो एडम जिसके सामने फरिश्तों ने भी बो डाउन किया, ठीक है, सजदा किया, हैड नॉट इरिपेरेबली टार्निश्ड हिमसेल्फ, ठीक है, वो भी जो है वो टार्निश्ड हो गया, ठीक है, नाकाबिले तलाफी, ठीक है, दागदार कहते हैं टार्निश्ड को, ठीक है, बट हैड इन फैक्ट शोन दो दिस एक्ट ऑफ डिसओबीडियंस, किस वजह से, इस जो नाफरमानी का एक्ट था, द वेरी एबिलिटी दैट मेक्स पॉसिबल द अटेनमेंट ऑफ द हाइटेंड स्टेटस अवेलेबल बाय मैन। लेकिन उस नाफरमानी के अलावा भी इंसान को वो जो स्टेटस हासिल था, यानी अशरफुल मखलूकात का, तो वो इंसान ने अचीव किया, ठीक है। Man can be viewed as an object to be controlled, disciplined, indoctrinated, ठीक है, कंट्रोल्ड का भी आपको पता है मानी का, डिसिप्लिन का भी, और इंडोक्ट्राइनेटेड का मतलब होता है जिस चीज को मोल्ड कर लिया जाए, तब्दील किया जा सके, ठीक है। तो इंसान को इन दो तरह के देखने के नजरियात हैं। एक नजरिया ये कि इंसान खुद ही को पहचाने, अपनी तकदीर को जो है वो तदबीर के जरिए से बदले, और साथ ही साथ दूसरा नजरिया यहाँ पर राइटर ये दे रहे हैं कि इंसान जो है उसको कंट्रोल्ड फॉर्म में भी देखा जा सकता है, एज एन ऑब्जेक्ट देखा जा सकता है, डिसिप्लिन्ड है जिसको मोल्ड किया जा सकता है।
द वेस्टर्न लिबरल पॉलिटिकल फिलोसफी, अब पहले इकबाल का वीएन दिया, अब यहाँ पर लिबरल पॉलिटिकल फिलोसफी आ गई है वेस्टर्न की, और सम पोर्शन ऑफ इट, और उसका जो कुछ पोर्शन है, ऑल्सो अंडरस्कोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल अटेनिंग देयर फुल पोटेंशियल। वो भी वेस्टर्न लिबरल पॉलिटिकल फिलोसफी भी इसी चीज पर जोर देती है, एम्फसाइज करती है कि एक इंसान की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, वो अपनी सलाहियतों को खुद ही पहचान सकता है, खुद अटेन कर सकता है। This is primarily achieved through freedom from all external restraints, रुकावटें, ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस। तो सबसे पहले इंसान को फ्रीडम चाहिए तमाम एक्सटर्नल जितनी भी रुकावटें हैं उनसे। देयर इज एन ओवर आर्चिंग फोकस ऑन द बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। अब इसमें सबसे ज्यादा फोकस किस पे होना चाहिए? बिल ऑफ राइट्स पे। जब तक इंसान को फंडामेंटल राइट्स की आजादी नहीं होगी तो वो काम नहीं कर सकेगा। फॉर इंस्टेंस, अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी कोट कर रहे हैं, वेयर द डिस्कोर्स सेंटर्स अराउंड वन बीइंग एबल टू डू एनीथिंग एंड नॉट बी रिस्ट्रेन्ड एज लॉन्ग एज अदर्स आर नॉट हार्म्ड। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आजादी इस सेंस में इंसान को मिलनी चाहिए कि वो एबल है हर चीज करने के लिए, ठीक है, यानी वो इस काबिल है कि वो हर काम कर सकता है, लेकिन उसको रिस्ट्रेंट भी ना लगाई जाए, ठीक है, किसी किस्म की रुकावटें ना हो, लेकिन तब तक जब तक वो उसकी उसकी जात से किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचे। अगर उसकी जात से किसी और को नुकसान नहीं पहुंच रहा तो वो अपनी सलाहियतों को और ज्यादा मजीद उजागर करे। पैट्रिक डिनेन अमंग अदर कंजर्वेटिव्स, अब ये कंजर्वेटिव हैं, ठीक है, कुछ तंग नजरिया रखते हैं इस हवाले से। पैट्रिक जो हैं वो और उनके साथ मजीद कुछ लोग हैज पुश्ड बैक ऑन दीज लिबरल डॉक्ट्राइन्स, वो इन डॉक्ट्राइन्स को पुश बैक कर देते हैं, रिजेक्ट करते हैं, पीछे फेंकते हैं। asserting that the narrow focus on individual rights and progressivism, अब वो ये भी कहते हैं, जोर देते हैं, exert करते हैं कि जो नैरो फोकस है ना, कि इंडिविजुअल के राइट पे सिर्फ बात की जाए या इंडिविजुअल की प्रोग्रेस के ऊपर बात की जाए, इन जनरल कम्स एट अ कॉस्ट टू द कॉमन गुड, ठीक है। तो इसमें क्या है? इसमें कॉमन गुड की बात आती है। वो कहते हैं एक इंसान अकेला नहीं होता, उससे बहुत से लोग भी जुड़े हुए होते हैं। एंड अ कंप्लीट डिसमेंटलिंग ऑफ ट्रेडिशन, और इससे क्या होता है? डिसमेंटल हो जाती हैं ट्रेडिशंस, टूट जाते हैं, सकाफत टूट जाती है। अगर हर इंडिविजुअल अलग अलग काम करने लगेगा तो उससे सकाफत टूट जाएगी, उसकी फैमिली डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। इवन द एस्पेक्ट्स दैट मे बी वर्थ प्रिजर्विंग सच एज द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली एंड नेबरहुड, इसमें वो कह रहे हैं हत्ता के एस्पेक्ट देखे जा सकते हैं जो वर्थ प्रिजर्विंग है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली है, नेबरहुड का कॉन्सेप्ट है, ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। हाइपर इंडिविजुअलिज्म, अब एक होता है इंडिविजुअलिज्म और एक होता है हाइपर इंडिविजुअलिज्म। एक इंडिविजुअलिज्म यही है कि इंसान अपनी जात के लिए थोड़ा सा नॉर्मल सा काम करे, लेकिन हाइपर इंडिविजुअलिज्म इंसान हद से बढ़कर अपने जात के लिए काम करे, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपर इंडिविजुअलिज्म की टर्म यूज करते हुए राइटर कहते हैं, वेयर वंस एंड वांट्स डिजायर्स एंड राइट्स नीड टू बी प्रिजर्व्ड एट इंक्रीजिंग कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि एक इंसान की ख्वाहिशात हैं, उसके कुछ राइट्स हैं, ठीक है, वो इंक्रीज होती जाती हैं और उसकी वजह से मुख्तलिफ कॉस्ट भी पड़ती हैं दूसरे लोगों को भी। ये अब हम कौन सी बात करें? कंजर्वेटिव की बात करें, पैट्रिक के नजरिए की बात अभी चल रही है। मे एंड अप लीडिंग टू अमंग अदर थिंग्स प्रिवर्स फॉर्म ऑफ कंज्यूमरिज्म, अब उसकी वजह से वो कह रहे हैं कि एंड अप हो जाएगा, ठीक है, आगे मुख्तलिफ चीजों के साथ लिंक भी टूट जाएगा, फैमिली के साथ लिंक टूट जाएगा और कंज्यूमरिज्म की मुख्तलिफ फॉर्म्स निकल कर सामने आएंगी। कन्वर्सली, ठीक है, इसके बरक्स हम देखते हैं, मैन कैन ऑल्सो बी व्यूड नॉट एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। अब हमने पहले ऑब्जेक्ट की बात की जिसको इंसान को कंट्रोल किया जा सकता है, अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि उसके बरक्स हम दूसरा नजरिया देखें तो एज अ सब्जेक्ट इंसान को देखें, और द पोटेंशियल वाइसजेरेंट ऑफ गॉड, अगर अल्लाह ताला का नाइब जो है इंसान, उसकी सलाहियतों को देखें, बट एज एन ऑब्जेक्ट टू बी कंट्रोल। एज अ सब्जेक्ट तो इंसान के पास सलाहियतें हैं, ठीक है, अल्लाह ताला का नाइब है इंसान, इंसान के और दूसरी तरफ जो है वो एज एन ऑब्जेक्ट अगर देखें तो वो कंट्रोल्ड है, डिसिप्लिन्ड है और इन डॉक्ट्रिनेटेड है। ही मे बी रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व एन आइडियोलॉजी, एनी आइडियोलॉजी एट ऑल कॉस्ट, ठीक है, उसको कोई भी आइडियोलॉजी है उसको रिक्वायर्ड है कि उसको प्रिजर्व करें। इन सम इजीली एक्सेसिबल एग्जांपल्स, अब कुछ एक्सेसिबल एग्जांपल्स भी हैं जिससे हम इन चीजों को समझ सकते हैं। सच अ वीएन हैज मैनिफेस्टेड इटसेल्फ इन स्टालिन्स रशिया, मोसोलिनीज इटली, Hitler's Germany, Modi's then Gujarat, and now India.
अब इनमें हम देख सकते हैं, स्टालिन ने रशिया पे हुकूमत की, मोसोलिनी का इटली था, हिटलर ने जर्मनी में किया राज, ठीक है। और गुजरात में जो मोदी का रवैया है, फाशिज्म देख लें, टोटलिटेरियनिज्म देख लें, जहां एक इंसान अपनी कुवत से बढ़कर काम कर रहा है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा टोटलिटेरियनिज्म फैला रहा है, ये नेगेटिव सेंस में यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। और अब इंडिया के अंदर भी हम देख सकते हैं, एंड इन वेरियस फॉर्म इट हैज ऑल्सो एग्जिस्टेड इन पाकिस्तान, और बहुत सी फॉर्म्स के अंदर ये पाकिस्तान में भी ये नजरियात नजर आते हैं। अंडर दिस वीएन नॉट एवरीवन इज वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है। इस वीएन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हर शख्स जो है वो रिस्पेक्ट के वर्थ नहीं है उसकी। सम आर मोर इक्वल देन अदर्स, कुछ जो हैं वो मजीद बालातर भी हैं दूसरों से। ऑन एनी आर्बिट्रेरी बेसिस दैट सोसाइटी विद और विदाउट द सैंक्शन ऑफ द स्टेट मे हैव डिटरमिन्ड, इफ नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट फॉर इंस्टेंस। अब वो कह रहे हैं कि ना सिर्फ कास्ट की बेस पर या इन चीजों की वजह से सोसाइटी के साथ या सोसाइटी के बगैर उनकी सैंक्शंस नहीं देखी जाती, नहीं लगाई जाती, ये ना सिर्फ ये इसकी बेस कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल फॉर इंस्टेंस हम देख सकते हैं, देन ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ, पॉपुलैरिटी, ऑफिस, ट्राइब और रिलीजियस डिनोमिनेशंस, ठीक है। इस चीज पर बेसिक उनकी जो है वो डोमिनेंस कायम है, ठीक है। वेल्थ पे, पॉपुलैरिटी पे, ट्राइब पे, रिलीजियस डोमिनेशंस हैं उनकी। dehumanizing the disliked or perceived recalcitrant segment, or those who fall out of favor, and then legitimizing any treatment meted out to them, ठीक है। अब डिह्यूमनाइजिंग है, अगर डिसलाइक कर रहे हैं वो किसी चीज को परसीव कर रहे हैं किसी सेगमेंट को, ठीक है, अपने हवाले से, अगर वो लेकिन आउट ऑफ फेवर है, ठीक है, उनके, तो इनकॉपरेटिव उनका जो है वो रवैया है, ठीक है। रिकल्सी ट्रेंट सेगमेंट का मतलब होता है इन अनकोऑपरेटिव, ठीक है, जो कॉपरेट नहीं करते। यानी कहने का मतलब यह है कि जो मोर इक्वल लोग हैं ना, ठीक है, अगर उनके नजदीक उनके सामने कोई कुछ नहीं कर सकता, अगर उनकी आउट ऑफ फेवर कोई चीज चली गई है ना, तो उनके नजदीक सब कुछ जो है उनके अकॉर्डिंग ही होगा। इज द मेथड ऑफ चॉइस, ये उनका मेथड ऑफ चॉइस है, ठीक है, जो वो चाहेंगे वही करेंगे। इन रिसेंट मेमोरी दिस हैपेंड इन Guantanamo, अबू गरीब, द बगराम प्रिजन्स, ठीक है। इसकी हम एक एग्जांपल ये देख सकते हैं कि जैसे कि इन्होंने बताया कि गुआंतानामो में ये हुआ उनके साथ। इट कंटिन्यूज टू हैपन इन पैलेस्टीन टू मुस्लिम्स इन इंडिया, ठीक है। अब फलस्तीन में मुसलमानों के साथ हो रहा है, ठीक है, इंडिया में हो रहा है, यूग्रस इन चाइना में हो रहा है, कुर्द्स इन टर्की में हो रहा है कुर्द्स के साथ, एंड टू द माइनॉरिटीज एंड द डिसफेवर्ड इन पाकिस्तान, और यहाँ पर ये तमाम चीजें पाकिस्तान में भी इवन देखी जा रही हैं माइनॉरिटीज के साथ। दोज हु डू नॉट कमिट टू द लार्जर आइडियोलॉजी दैट द मेजॉरिटी में हैव अडॉप्टेड और विच में हैव बीन इम्पोज्ड बाय अ हैवी हैंडेड स्टेट, ठीक है। अब वो लोग जो कि आइडियोलॉजी को लार्जर सेंस में लेते हैं, या मेजॉरिटी जिस चीज को भी ऑब्जर्व करती है, अडॉप्ट करती है, तो उन पर या हैवी हैंड लेती है स्टेट को, और बोथ या फिर दोनों नजरिए रखती है, नीड टू बी डिसिप्लिन ब्रोकन एंड फोर्स टू बो डाउन। तो उनको यही जरूरत है कि डिसिप्लिन होने की, ब्रोक होने की और बो डाउन करने की, यानी कि बड़े नजरियात के सामने छोटों को झुकना ही पड़ता है। एंड दीज एटीट्यूड्स में ऑल्सो प्रोजेक्ट themselves in our day-to-day lives, such as in our homes with our domestic servants, with men demanding absolute subservience फ्रॉम देयर वाइज। ये हमारी एटीट्यूड हमारी डे टू डे लाइफ में भी देखा जा रहा है, हमारे घरों में सर्वेंट्स के साथ देखा जाता है। एब्सोल्यूट मेन जो है एब्सोल्यूट सबसर्वियंस मांगते हैं अपनी वाइफ से। उसके अलावा मनीड एंड एंटाइटल्ड क्लासेस सीकिंग दैट सबसर्वियंस इन पब्लिक स्पेसेस। उसके बाद हमें मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लासेस सिस्टम भी पाया जाता है, सच एज ऑन द रोड, जैसे कि हम इन सड़कों पे मुख्तलिफ जगहों पर ये चीजें देख सकते हैं। विच एवर ऑफ दीज टू वियंस वन अडॉप्ट शेप्स द वे वी ट्रीट अदर्स, ठीक है। अब इनमें से जो भी एक वियन कोई भी लेगा वो शेप करेगा अपने आइडियाज को दूसरों के लिए, ठीक है, वो दूसरों को किस नजर से देख रहा है, और सबसेट अमंग्स देम, या फिर इसके मजीद सबसेट भी बन सकते हैं। दिस वियन में ऑल्सो इन्फॉर्म द ट्रीटमेंट दैट द स्टेट एक्सटेंड्स टू द पीपल बीइंग गवर्नड, और साथ ही साथ ये वियन इन्फॉर्म करता है, ट्रीटमेंट इन्फॉर्म कर रहा है कि स्टेट किस एक्सटेंट तक लेकर जा रही है, या लोगों को जो गवर्न हो रहे हैं उनका भी कुछ हक होता है स्टेट के ऊपर। डज द स्टेट फॉर इंस्टेंस अर ऑन द साइड ऑफ प्रोटेक्टिंग द वीक एंड वैल्यूएबल, क्या स्टेट जो है वो वल्नरेबल और वीक को प्रोटेक्ट कर रही है, और डज इट एर ऑन द साइड ऑफ कीपिंग एवरीवन इन लाइन लेस्ट देयर बी अनार्की, क्या यहाँ पर कोई अनार्की नहीं है, क्या सबको एक ही तरीके से जो है वो मरात दी जा रही हैं बाय अनार्की, क्या नहीं है यहाँ।
ठीक है, by belittling its people a nation cannot soar, and if the only thing an individual or a nation is good at the at is following directives। ठीक है, अब belittling होता है जिल्लत उठाना। ठीक है, तो जिल्लत उठा रहे हैं पीपल। ठीक है, नेशन किस तरीके से अगर कोई भी नेशन उस वक्त तक तरक्की नहीं कर पाती जब तक उसकी नेशन उसके साथ ना हो। नेशन को अगर जलील किया जाएगा तो वो कौम तरक्की नहीं कर सकती। और यहाँ पर सिर्फ एक ऐसा ही है, एक यही चीज है कि इंडिविजुअल या नेशंस के लिए यही बेहतर है कि अगर वो तरक्की करना चाहते हैं कि वो फॉलोइंग डायरेक्टिव्स को फॉलो करें। देन दैट इंडिविजुअल और नेशन इज जस्ट एज गुड एज द डायरेक्टिव बीइंग फॉलोड। तो तभी जो डायरेक्शन उनको दी जा रही होगी, एक इंडिविजुअल है या फिर नेशन है, कोई कौम है, तो वो उसको फॉलो करते हुए ही जो है वो प्रोग्रेस कर सकती है। एंड व्हेन वन इज मेड टू बो डाउन बिफोर अनदर मॉर्टल, इट कम्स एट a monumental cost of relinquishing द पोटेंशियल वाइसजेरेंसी। और अगर एक नाइब जो है वो मॉर्टल के सामने ही झुकेगा ना, ठीक है, तो उससे जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर सकेगा कोई इंसान। ठीक है, और क्योंकि हर इंसान के अंदर एज अ नाइब जो है वो पोटेंशियल मौजूद है। तो हर इंसान को अपनी सलाहियत को पहचानना चाहिए और मुल्क और कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।